आप देखिए कैसे घोर गरीबी का नाश ये बेल का वृक्ष करता है। सावन का महीना आ रहा है, 30 तारीख से सावन आरंभ हो रहा है। पूरा महीना भर एक भी दिन एब्सेंट ना करना जिस दिन महादेव के ऊपर आप तिल न चढ़ाएं और गंगाधर पर गंगा जल न चढ़ाएं। यहाँ से आपको श्री कैलाश मानसरोवर का जल दिया गया है, 4 बूंदें लुटिया में उसमें से आप डालें, शिव जी के ऊपर शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। 2026 का यह सावन आपके घर को खुशियों से भर देगा। कहते हैं कि भगवान चातुर्मास में जब पाताल लोक जाते हैं बलि के यहाँ, तो मृत्यु लोक का कारभार है वो सब भगवान शंकर ही संभालते हैं। पूरा वर्ष भर महादेव की पूजा करो एक तरफा और सावन में पूजन करो एक तरफा। यदि आपको अन्न छोड़ने में कोई कष्ट नहीं है तो सावन के सोमवार का बहुत भारी माहात्म्य है। सोमवार की आराधना इष्ट का दर्शन करा देती है किसी न किसी प्रकार से। घर में सौम्यता, सहजता, अपार शांति का जन्म होता है। सोमवार की इतनी बड़ी महिमा है। जो सोमवार के दिन भगवान महादेव की पूजा आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। इतनी बड़ी महिमा सोमवार की है। कहते हैं सोमवार के दिन गंगाधर पर गंगा जल चढ़ाने से भगवान कहते हैं कि मैं भक्त का ऋणी हो गया। लिंग पुराण में उसके एक बहुत बड़े महात्म्य में सोमवार व्रत की कथा सबसे ज्यादा महिमा युक्त लिंग पुराण में ही वर्णित है। तो इस महीने को आप ऐसे ही न निकल जाने देना। हो सके तो पूरे महीने भर का व्रत करना। पूरा महीना भर ना कर पाओ तो 4 सोमवार करना, प्रदोष व्रत करना। भले आप प्रदोष नहीं करते हैं, सावन के महीने में आप प्रदोष व्रत करना। हो सके तो किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। हर सोमवार आपका प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन करके निकले। सोमवार के दिन 2 दिए आप मंदिर में लेके जाएं, एक जला करके वहां रखें, दूसरा दिया उसी दिए से जलाकर ढक करके घर तक लेकर के आए। घर के प्रमुख दरवाजे के दाहिने हाथ पर जले हुए दिए को रख दीजिए। आपको पाशुपत व्रत का एक पुण्य प्राप्त होगा। आपके घर के ऊपर किसी की अलाय बलाय जादू टोना टोटका चलेगा ही नहीं। ऐसा हम हर सावन के हर सोमवार को ऐसा करते हैं। ये बातें सब मन गढ़ंत नहीं है। भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बरसे तो ये सावन का महीना ऐसे ही ना निकाल देना। अभिषेक करना, महारुद्राभिषेक करना। हो सके तो गन्ने के रस की खीर बनाकर महादेव का भोग लगाना, आनंद आ जाएगा। हो सके तो हवन में बेलपत्र की गिरी डाल करके, कमलगट्टा डाल करके आप हवन करना, यजन करना, यज्ञ करना। ये तमाम मैंने वीडियो डाली है और आज भी बेल वृक्ष को लेकर के हमने वीडियो डाली। लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हम 31 तारीख से अभिषेक पूरा अनुष्ठान 30 तारीख से ही आरंभ हो जाएगा। कथा 31 तारीख से शिव महापुराण की कथा उज्जैन अवंतिका पंचायती अखाड़ा। सागर का मंथन हुआ, 4 जगह अमृत की बूंदें डाली गई। उसमें ये स्थान है पंचायती अखाड़ा जहाँ हर वर्ष कार्यक्रम होता है। आप जरूर आइए। धनवान लोगों के लिए तो वहाँ उनकी व्यवस्था है, उन्हें कमरा खुद लेना पड़ेगा। और जो कमरे का पैसा नहीं दे सकते हैं उनके लिए हॉल में बढ़िया रजाई गद्दों की, रजाई की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी निःशुल्क व्यवस्था है। आप पधारिएगा। हमारी तो दक्षिणा यही है कि अवंतिका की धरती पर और आपको श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सबसे हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर के चरित्रों का जो वर्णन किया गया है, इतना बड़ा उसका माहात्म्य। इसलिए तो मैंने बोल दिया था आपको कि हो सके तो हम पहली बार भगवान महाकाल को पोथी पाठ सुना रहे हैं तो इसमें एक पोथी आपके परिवार की तरफ से भी हो जाए। शिव इतनी कृपा कर देंगे, कितने महामृत्युंजय अनुष्ठान का फल आपको प्राप्त होगा। और ये सार्वजनिक पोथी नहीं है, जितना जजमान और उतना ही वहां पर ब्राह्मण, उतने ही ब्राह्मण बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पोथी में 10 पोथियों में एक ब्राह्मण, नहीं, हर पोथी के ऊपर एक ब्राह्मण होगा। आप बीच में कभी भी चल के आ जाइएगा। तो आश्रम के सभी नंबर चालू